नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड में कहां से सेल और बाय कर सकते हैं। आज गोल्ड का क्या मेजर इवेंट है और यूएस डॉलर में क्या सब कुछ चल रहा है, इनके बारे में डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे कि कौन सा मेजर डिमांड जोन, सप्लाई जोन है, और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से समझेंगे कि आज क्या मेजर इवेंट है, और जियोपॉलिटिकली और टैरिफ वार के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन में 24 तारीख को शाम को ठीक 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो वीकली डेटा आता है वो है। और इसके अलावा बाकी 3 डेटा है जो कि आपको मीडियम इम्पैक्ट का है। इस यही वजह है कि शाम को 6 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक के बीच में जो है एक अच्छा खासा वोलेटाइल रहने वाला है। लेकिन आजकल तो न्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं है, दिन भर ही न्यूज़ है। और दिन भर इस प्रकार से मार्केट रिएक्ट करता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चल रहा हो। तो ये तो है ही, इसके साथ-साथ ऐसे भी अभी का जो मार्केट का जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिकली और टैरिफ वार का, तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। और अभी एक और नया चीज़ जो एशियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला हो सकता है, और जिसकी वजह से गोल्ड में भी इफ़ेक्ट आएगा, और जिसकी वजह से गोल्ड में और भी प्राइस का ऊपर ही जाने का संभावना है। अगर जिस प्रकार से अभी इंडिया पाकिस्तान का भी एक नया टेंशन चालू हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से भी गोल्ड में प्राइस का ऊपर ही जाने का संभावना रहेगा। और साथ ही साथ जो एनालिस्ट है वो इसी प्रकार से एनालाइज किए हैं कि आने वाला टाइम में जो है गोल्ड अपसाइड की ओर ही जाने का संभावना है। तो हम लोगों को डीप बाइंग की ओर ही ध्यान देना चाहिए, जहाँ से हमें डीप मिले वहाँ से बाइंग की ओर ही कोशिश करना चाहिए। चलिए हम चलते हैं चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि पिछले 2 दिन में क्या हुआ और आज क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपको डे 1 का चार्ट है। डे 1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछले 2 दिन के अंदर में गोल्ड जो है लगभग $240 के आसपास जो है ऊपर से नीचे आया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन के अंदर में $500 ऊपर भी गया था ये। अगर 9 दिन में $500 ऊपर गया, फिर 2 दिन में ये $250 नीचे आया, तो इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में के अंदर में चल रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फास्ट मूव हो रहा है मार्केट। और आज के दिन में अगर हम बात करेंगे, आज मार्केट का जो ओपनिंग हुआ गैप अप के साथ हुआ। मार्केट यहाँ पर था, मार्केट का जो जगह था 287 के आसपास था, और मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है वो आपको 305 से हुआ है। और वहाँ से ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है $66 यानी 66 33 66 तक जो है मार्केट जा चुका है। यानी कि आज के दिन ही मार्केट जो है अभी तक जो है $60 एंड अबव का गैप अप के साथ ओपन देने के बावजूद भी मूव दे चुका है। और ये वो ज़्यादा नहीं है, 1-2 घंटे के अंदर में हो चुका है। तो अगर हम पिछले 2 दिन का हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो 2 दिन में मार्केट ने $240 लगभग जो है ऊपर से नीचे गिरा है। तो इसका हम रिट्रेसमेंट की अगर बात करेंगे तो ये तो आपको आता है 408 पे, 3408 3408 यहाँ पर मार्केट यहाँ तक भी आकर रिट्रेस करके नीचे ही आ सकता है। अगर 34 एंड 8 के ऊपर जाके डे 1 का आज क्लोज दे दिया, तो फिर आप समझ जाइए कि इसका जो रिट्रेसमेंट था वो नहीं हुआ, और मार्केट फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज ये 3408 के ऊपर अगर जाके क्लोज दे दिया कल के दिन में, तो कल के लिए आपका समझ जाइए कि मार्केट फिर से जो है अपसाइड की ओर ही जाने के लिए रेडी है। हम चलते हैं H1 का चार्ट में। तो H1 के हिसाब से हम आप लोगों को डिमांड जोन, सप्लाई जोन और मार्केट का मूवमेंट हम बताते हैं। देखिए H1 का ये चार्ट है। मार्केट ने कोई बहुत ही शानदार तरीका से ऊपर से नीचे आया है, और देखेंगे तो एक रिजेक्शन भी यहाँ पर बना है। जैसे ही रिजेक्शन, अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो मालूम हो जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही आया तो मार्केट अपसाइड की ओर गया। तो एक स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड जोन के तौर पर काम किया, और यहाँ पर जो है लिक्विडिटी लेके ऊपर गया। तो अगर इसके नीचे आता तो हमारा टारगेट था यहाँ पर आने का, और इस जगह का हम उम्मीद किए थे कि मार्केट यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आया और बीच में ही चला गया। और ऐसा ही करता है गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट, सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर अगर क्लोज दिया तो यहाँ से भी बाई ही चलेगा, और यहाँ तक आएगा आपको
3408 के पास। 3408 में फिर एक रिजेक्शन मिलेगा। अगर 3408 में रिजेक्शन नहीं दिया और इसके ऊपर चला गया तो फिर ये नया ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक सप्लाई जोन है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। इस जगह पे हमें ये सेलिंग जोन भी कहेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे और इसके ऊपर अगर जाके क्लोजिंग देता है तब जाके हम फिर यहाँ से बाई के लिए चलेंगे। और अगर यहाँ से सेल आता है यहाँ से, तो ये एक रिजेक्शन जगह है जहाँ से हम सेल का प्रॉफिट बुक करना है। और इसके नीचे अगर आता है तो फिर ये हमारा सेल का प्रॉफिट यहाँ मिलेगा और उसके बाद फिर ये हमारा डिमांड जोन। तो इस हिसाब से हम जो है यहाँ पर आज ट्रेड करेंगे। और ये एक टर्निंग पॉइंट है, इसके ऊपर जब तक है मार्केट को हम इसको बाई ही देखेंगे। इसके नीचे आने से तब फिर हम ये सेल के लिए देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए तो अभी ये बाइंग पोजीशन भी है। और एक तो ये है आपको इस टर्निंग पॉइंट से सेल देखेंगे और दूसरा इस सप्लाई जोन से सेल देखेंगे। तो सप्लाई जोन के पास ऑलरेडी एक बार जाके उसको मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट दे चुका है और यहाँ से ऑलरेडी $10-15 नीचे आ भी चुका है। लेकिन फिर से मार्केट ऊपर ही जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर ये अगला टारगेट इसका यहाँ रहेगा 3408। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अभी अपसाइड की ओर देख रहा है, तो अभी हम बाई के लिए देखेंगे और देखेंगे कि इसको ब्रेक करता है कि नहीं। यहाँ का हम एक बार यहाँ पर रिस्पेक्ट दे चुका है, इसलिए अभी हमें इमीडिएट ट्रेड में आने से अच्छा है कि इस वक्त हम देखेंगे कि ये कर क्या रहा है, इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जोन एक बार जरूर काम करेगा। इस जोन से एक बार निकला था, एक बार दोबारा आया, जोन एक बार काम कर गया। अब सेकंड टाइम ये काम करेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं DXY का। गोल्ड DXY के ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो DXY बहुत ही ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन उसका भी चल रहा है और उसका ट्रेंड डाउन चल रहा है। तो ये DXY आज के दिन में ऊपर से नीचे ही आ रहा है। ये भी गैप डाउन होके ही ओपन हुआ है। तो अगर DXY को हम देखेंगे, अगर इसका जो निचला सपोर्ट है इस जगह पर आता है आपको 97.88। तो हो सकता है कि दिन भर दिन के टाइम में ये डाउन साइड की ओर आए, फिर जो है शाम के टाइम में ये हो सकता है अप साइड की ओर जा सकता है। इस प्रकार का चलने का संभावना दिख रहा है अभी। और इसका हम H1 का देखते हैं, तो H1 के हिसाब से यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है और ये इसका अगला टारगेट रखा है। अगर ये नीचे यहाँ तक आता है तो फिर गोल्ड अभी जो है 3409 तक जरूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके आधार पर आज आप प्लान कर सकते हैं और गोल्ड में आप ध्यानपूर्वक शांति से अगर आप जोन टू जोन को ट्रेड को निकालेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और बहुत ही तेज़ी से मार्केट मूव करता है। हर 5-10 मिनट में मार्केट जो है अच्छा खासा $10-15 का ऊपर चला जाता है। अगर आप इस 1 घंटा का कैंडल को देखेंगे तो 331 से स्टार्ट हुआ और इस 66 तक 66-7 तक जो है चला गया। यानी कि देखिए एक घंटा का कैंडल जो है आपको लगभग $35 का मूवमेंट दे दिया। तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में जो मार्केट $5-10 का मूवमेंट दे रहा है। तो इसलिए बहुत बार यहाँ पर अगर आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो थोड़ा सा एसएल बड़ा रखना पड़ता है। बहुत बार बड़ा एसएल हिट भी होता है। तो मार्केट में अभी कुछ ऐसा करने का है नहीं जिसमें कि आप छोटा एसएल के साथ में काम कर पाएँ। तो दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा और अगर मनी मैनेजमेंट को सही से कर आपको ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को अगर एक बार फिर से हमारे ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।